मंगलमती स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में अभी तक हमने कंबस्शन प्रोसेस के बारे में स्टडी किया और कंबस्शन कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी किया है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है या लोएस्ट टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस कैचेस फायर। कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर फायर कैच करता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। डिफरेंट जो सब्सटेंस होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है। बहुत से जो सब्सटेंस होते हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस का, जैसे पेट्रोल डीजल, तो ऐसे सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो देर में फायर कैच करते हैं, जैसे वुड, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। तो डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंडीशंस फॉर कंबस्शन और बर्निंग। कंबस्शन प्रोसेस के बारे में कल हमने स्टडी किया था। कंबस्शन प्रोसेस होने के लिए क्या कंडीशन है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्शन होने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। अगर सब्सटेंस कंबस्टिबल नहीं होगा तो कंबस्शन प्रोसेस होगा ही नहीं। केवल कंबस्शन प्रोसेस कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए होता है। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन प्रोसेस होने के लिए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन यानी कंबस्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने वाला भी होना चाहिए। जैसे हम चारकोल को बर्न करते हैं एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो चारकोल बर्न कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? सपोर्टर हुआ। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को हम कट कर दें तो चारकोल बर्न नहीं होगा। इसलिए सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। थर्ड कंडीशन क्या है? इनिशियल हीटिंग टू ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस अप टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर। किसी भी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर क्या करेंगे? इनिशियल टेम्परेचर लाना है पहले। ये कंडीशन भी बहुत जरूरी है। इसमें इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मैचिस्टिक है हमारे पास, तो मैचिस्टिक अपने आप नहीं जलती है। मैचिस्टिक को जब हम किसी सरफेस पर रब करते हैं तब वो जलती है। इसका मतलब सरफेस पर रब करने पर उसका टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर तक हो जाता है, इसलिए वो उसमें वो बर्न होने लगती है। इसी प्रकार से पेट्रोल, डीजल, ये सब हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, लेकिन इनको अगर हम एयर में बहुत देर तक भी छोड़े रखें तब भी ये बर्न नहीं होते हैं। क्यों? अपने आप नहीं जलते हैं। जब तक इसमें हम जब तक इसमें हम कुछ स्पार्किंग ना करें, उनको ना जलाएं। तो क्या होता है, जब स्पार्क करते हैं, जलाते हैं, तो उनका जो है इग्निशन टेम्परेचर को टच करते हैं। उनका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर को पहुंच जाता है, इसलिए वो बर्न होते हैं। तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस तभी बर्न होता है जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। इसके लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं कि 2 पेपर कप लेते हैं। एक पेपर कप में हम वाटर लेते हैं और एक पेपर कप को हम एम्प्टी रखते हैं और उन दोनों को नीचे कैंडल की फ्लेम पर बर्न करते हैं। नीचे कैंडल जला लेते हैं और उसके ऊपर उसको हीटिंग करते हैं। तो हीटिंग करने पर क्या होगा, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जिस पेपर कप में वाटर था वो पेपर कप बर्न नहीं हुआ, जबकि जो एम्प्टी पेपर कप था वो जल्दी बर्न हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एम्प्टी पेपर कप था उसका जो इग्निशन टेम्परेचर जल्दी आ गया इन कंपेरिजन टू जो दूसरा पेपर कप था जिसमें हमने वाटर लिया था। तो उसमें क्या हुआ, पहले वाटर की हीटिंग होने के बाद क्या उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर पहुंचा, उसके बाद वो बर्न हो गया। तो इससे हमें पता चलता है एक्टिविटी से कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए उसका टेम्परेचर पहले इग्निशन टेम्परेचर तक होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस which have very low ignition temperature and can catch fire
इजीली, वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और जो इजीली फायर कैच कर लेते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? पेट्रोल, डीजल। तो पेट्रोल डीजल ऐसे सब्सटेंसेस हैं तो जो जल्दी फायर कैच कर लेते हैं क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जबकि वुड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस नहीं है क्योंकि वुड का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, वो देर में जलता है, बर्न होता है। स्टूडेंट, इन टॉपिक्स को आप केयरफुली स्टडी कीजिए, वीडियो वॉच कीजिए, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।